हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। पहले एल्गा की क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे। हालांकि जनरल कैरेक्टर पहले पढ़ने थे, लेकिन हम पहले क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाएंगे। देखते हैं क्योंकि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, पहला देखेंगे क्लास कौन सा है, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में क्या है, पिगमेंट कौन सा है पहले देखेंगे। पिगमेंट, इसके फ्लैजेला कैसा है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है इसका, और थैलस कैसा है, और इसमें रिप्रोडक्शन देखेंगे। और इसमें कौन कौन से इस क्लास में एल्गी बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और जेंथोफिल है। क्लोरोफाइसी का जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और जेंथोफिल है। इसका फ्लैजेला कैसा होता है, इक्वल होता है लेंथ, और इसको आइसोकोनेट टाइप का फ्लैजेला कहते हैं। जो इक्वल फ्लैजेला होते हैं उन्हें आइसोकोनेट टाइप का फ्लैजेला कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं। और इसका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या फिर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है। इसका थैलस कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस और ऊगैमस टाइप का होता है। तो क्लोरोफाइसी में क्या है, पिगमेंट क्या क्या है, क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीन और जेंथोफिल। फ्लैजेला कैसा होता है, इक्वल लेंथ का होता है। और रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च है। थैलस कैसा है, यूनिसेलुलर है। इसमें रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस और ऊगैमस दो टाइप का होता है। और ये क्लोरोफाइसी के एल्गी कैसे होते हैं क्लास के, ये ग्रीन एल्गी होते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल जैसे आते हैं, बॉलबाक्स आता है, क्लोरेला आता है, यूलोथ्रिक्स है, और क्लेडोफोरा, उडोगोनियम और जिग्मिया आता है, और जिग्निमिया और बुचेरिया और कारा। ठीक है, जेंथोफाइसी अगला क्लास है, देखते हैं। इसमें क्या है, पिगमेंट ए और सी, बीटा कैरोटीन, ए, सी और बीटा कैरोटीन जेंथोफाइसी का पिगमेंट है। इसका जो फ्लैजेला होता है वो अनइक्वल होता है, और इसको क्या कहते हैं, हेट्रोकोनेट्स। ये कैसे होते हैं, येलो ग्रीन एल्गी होते हैं, येलोइस ग्रीन एल्गी होते हैं जेंथोफाइसी। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन, इसमें भी तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगैमस टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, आइसोगैमस टाइप का होता है। और इनकी सेल वाल मोस्टली पैक्टिन की बनी होती है, और बहुत कम है जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। जेंथोफाइसी क्लास के सदस्यों की जो सेल वाल होती है वो मोस्टली किसकी बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है, और बहुत कम है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, पिगमेंट ए, सी और बीटा कैरोटीन। फ्लैजेला अनइक्वल, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप का। सेल वाल मोस्टली पैक्टिन, बहुत कम सेलुलोज की बनी होती है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, हेट्रोकोरिस और मैक्जोक्लोरिस, माइक्रोस्पोरा और बोट्राइडियम। ठीक है, बोट्राइडियम। और अगला क्लास देखते हैं, एक क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी में जो पिगमेंट होता है बी एंड सी और फाइकोइरेसिन होता है। पिगमेंट बी एंड सी और फाइकोइरेसिन। फ्लैजेला कैसे होते हैं, दो होते हैं और इक्वल होते हैं। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो पॉलीसेकेराइड और क्राइसोलेमिन और ल्यूकोसिन होता है। पॉलीसेकेराइड और ल्यूकोसिन होता है। इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस टाइप का होता है। क्राइसोफाइसी क्लास के सदस्यों का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस टाइप का होता है। सेल वाल जो होती है वो
कैल्सिफिड या सेल्सीफाइड की बनी होती है। शैवाल जो है वो काहे की बनी होती है? कैल्सिफिड या सेल्सीफाइड की बनी होती है। एग्जाम्पल इसमें क्राइसोकॉकस, क्राइसोडेंड्रॉन और आइनोक्राइसिन और या क्राइसोलोनियम। ठीक है, ये हो गया क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी। क्लोरोफाइसी में पिगमेंट ए, बी कैरोटीन, जेंथोफिल। ठीक है, और जेंथोफाइसी के सदस्यों में पिगमेंट ए, सी बीटा कैरोटीन। क्राइसोफाइसी के सदस्यों में जो पिगमेंट होता है बी एंड सी और फाइकोएरेसिन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बेसिलरियोफाइसी क्लास। बेसिलरियोफाइसी में इसमें पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए एंड सी और फ्यूकोजेंथिन और डाइटोजेंथिन पाया जाता है। ठीक है, बेसिलरियोफाइसी के सदस्यों में पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल ए एंड सी, फ्यूकोजेंथिन, डाइटोजेंथिन। फ्लैजेला कैसा होता है? सिंगल होता है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? फैट और वॉल्यूटिन है। ठीक है, इसका बेसिलरियोफाइसी के सदस्यों का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है फैट होता है और वॉल्यूटिन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा? बाय फ्यूजन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? फ्यूजन के द्वारा होता है। और क्या फॉर्मेशन करता है? गैमेट का फॉर्मेशन करता है, एक्सोस्पोर कहलाता है जो। इसके एग्जाम्पल हैं डाइटमस, नेबिकुला, डेंट्रिकुला, डाइटमस, नेबिकुला, डेंटिकुला और साइक्लोटेला। ठीक, और इनका थैलस कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है और सेल वॉल पैक्टिन की बनी होती है। बेसिलरियोफाइसी के सदस्यों की सेल वॉल भी पैक्टिन की बनी होती है और इनका थैलस भी कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। अगला क्लास है क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी का जो पिगमेंट होता है वो सिर्फ जेंथोफिल होता है। फ्लैजेला 2 होते हैं और अनिकल होते हैं। ठीक है, इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च एंड ऑयल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है लेकिन कैसा होता है? आइसोगैमस टाइप का होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं रोडोमोनास है, साइनोमोनास और क्रिप्टोमोनास है। अगला देखें क्लास डाइनोफाइसी। इसका भी जो पिगमेंट होता है वो जेंथोफिल होता है। फ्लैजेला 2 होते हैं, ये भी अनिक्वल होते हैं। इसका जो स्टोरेज फूड मटेरियल स्टार्च एंड फैट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी रेयर होता है और होता है तो आइसोगैमस टाइप का होता है। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और इसके एग्जाम्पल हैं पेरिडीनी, ऑर्निथोसिरास और एम्फिडिनम और प्लेरोमोनास। ठीक है, बेसिलरियोफाइसी का पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी, फ्यूकोजेंथिन, डाइटोजेंथिन। फ्लैजेला सिंगल, रिजर्व फूड मटेरियल फैट एंड वॉल्यूटिन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन के द्वारा होता है और इसका जो थैलस होता है यूनिसेलुलर होता है, सेल वॉल पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल डाइटमस, नेबिकुला, डेंटिकुला और साइक्लोटेला होते हैं। क्रिप्टोफाइसी में क्या होता है? इसका जो पिगमेंट होता है वो जेंथोफिल होता है और फ्लैजेला कैसे होते हैं? 2 होते हैं, अनिकल होते हैं। स्टार्च एंड ऑयल इसका फूड मटेरियल होता है, स्टोरेज फूड मटेरियल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है, आइसोगैमस होता है। डाइनोफाइसी में सेम है, पिगमेंट इसका भी जेंथोफिल है। फ्लैजेला 2 हैं, वो भी अनिकल हैं। स्टार्च एंड फैट इसका स्टोरेज फूड मटेरियल है। और डाइनोफाइसी में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी रेयर होता है और होता है आइसोगैमस टाइप का होता है। इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्लास। अगला है यूग्लिनिनी क्लास। इसका जो थैलस होता है वो यूनिसेलुलर होता है। इसमें क्या है? ग्रीन फ्लैजेलेट पाए जाते हैं और इसका जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है और इसका फ्लैजेला 1 और 2 होते हैं। फूड मटेरियल क्या होता है? पैरानाइलॉन होता है। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है यूग्लिनिनी का वो पैरामाइलॉन होता है। ठीक है, पैरामाइलॉन और इसमें पायरिडीन लाइक बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो है क्या है? पेरिनॉइड्स लाइक बॉडीज आर प्रेजेंट। इसमें पेरिनॉइड्स की तरह की बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है आइसोगैमस टाइप का होता है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द क्लास हैज़ 1 or 2 फ्लैजेला। इसमें मोस्टली क्लास में क्या होता है? एक या दो फ्लैजेला पाए जाते हैं।
इसमें 3 फैमिलीज होती हैं, एक यूग्लिनेसी होती है, एक एस्टेसिएसी होती है और एक पैरानेमियसी होती है। ठीक है, यूग्लिनेसी में कौन कौन से आते हैं? यूग्लिना आता है, एम्फीट्रॉपीज आता है, और एस्टेसिएसी में क्या? एस्टेसिया आता है और डिस्टिग्मा आता है। पैरानेमियसी में क्या होता है? इसमें आता है एंटोसियोफोर और एन आइसोनिमा। ठीक है, अगला क्लास देखते हैं फियोफाइसी। ये कैसे होते हैं? इस क्लास के सदस्य ब्राउन एल्गी होते हैं। फियोफाइसी के सदस्य कैसे होते हैं? ब्राउन एल्गी होते हैं। इसमें पिगमेंट क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए एंड सी, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है और यूकोजेंथीन भी पाया जाता है इसमें। तो फियोफाइसी के सदस्य कैसे होते हैं? ब्राउन एल्गी होते हैं और इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए और सी, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल और यूकोजेंथीन पाया जाता है। इसके फ्लैजला कैसे होते हैं? इनमें फ्लैजला 2 होते हैं और लेटरल होते हैं और सब एपिकल टाइप के होते हैं। ठीक, इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? मैनिटॉल होता है। मैनिटॉल से क्या बनता है? अल्कोहल बनाई जाती है और लेमिनेरिन होता है। मैनिटॉल होता है जिससे अल्कोहल बनती है और एक लेमिनेरिन होता है। ये क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड फैट होता है। ठीक है, लेमिनेरिन। इसमें जो सदस्य आते हैं वो एक्टोकार्पस होता है, लेमिनेरिया होता है। लेमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है और माइक्रोसिस्ट होते हैं, सार्गासम आता है और फ्यूकस आता है। ठीक है, अगला क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है रोडोफाइसी। इस क्लास के सदस्य कैसे होते हैं? रेड अलगा होते हैं। इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए और डी और गामा फाइकोसाइनिन और गामा फाइकोएरेथीन पाया जाता है। इसका जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए एंड डी, गामा फाइकोसाइनिन और गामा फाइकोएरेथीन। इसमें जो फ्लैजला है वो एब्सेंट होता है। इसका जो फ्लैजला होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसमें जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। ठीक है, इसमें एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जिसे गैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी सेल वॉल जो है आउटर काहे की बनी होती है? पैक्टिन की बनी। इनर जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसकी सेल वॉल इनर सेलुलोज की और आउटर काहे की बनी होती है? पैक्टिन की बनी होती है। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आता है? पोरफायरा आता है, जिलेडियम आता है, ग्रेसिलेरिया और पॉलीसाइफोनिया और बैट्रैकोस्पर्मम आता है। अगला क्लास है मैक्जोफाइसी या साइनोफाइसी और इसमें कैसे आते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। ठीक है, इस क्लास के सदस्य जो एल्गी होते हैं वो कैसे आते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। इसमें जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन, बीटा कैरोटीन पाई जाती है। क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन और बीटा कैरोटीन इसका पिगमेंट है और ये क्या पाया जाता है? मैक्सोजेंथिन और मैक्सोजेंथोविल इसमें पाया जाता है। इसमें भी क्या है? फ्लैजला जो है एब्सेंट होता है और साइनोसिन स्टार्च इसका फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एब्सेंट होता है। सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जो मैक्जोफाइसी के सदस्य हैं उनकी सेल वॉल क्या की बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और इसमें जो फूड मटेरियल रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो साइनोफाइसिन स्टार्च होता है और इसमें फ्लैजला एब्सेंट होता है और इसका जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन, बीटा कैरोटीन, मैक्सोजेंथिन और मैक्सोजेंथोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोसिस्टिस है, नॉस्टॉक है, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया है, रिबुलोरिया है और साइटोनिमा है और स्पाइरुलिना है। ठीक है, माइक्रोसिस्टिस, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, रिबुलिनेरिया और साइटोनिमा और स्पाइरुलिना इसके सदस्य हैं। ठीक है, ये हो गया इतना क्लासिफिकेशन की जानकारी। इससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बोथ क्लोरोफाइटा एंड प्लांट्स शेयर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें पूछा गया है क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा के सदस्य और प्लांट्स में कौन कौन से जो ऐसे कैरेक्टर हैं जो सेम होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को शेयर करते हैं, जैसे सेलुलोज इन सेल वॉल। पहला है सेलुलोज इन सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है उनकी सेलुलोज की बनी होती है। ग्रेना इन क्लोरोप्लास्ट, इनका जो
ग्रेना है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। स्टार्च एज ए स्टोरेज, इनका जो स्टोरेज फूड होता है वो स्टार्च होता है ऑल। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या सेलुलोज इन सेल वॉल भी शेयर करते हैं, ग्रेना इन क्लोरोप्लास्ट भी शेयर करते हैं, स्टोरेज फूड मटेरियल स्टार्च है वो भी शेयर करते हैं। इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ क्लोरोफाइसी। तो अभी पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन, क्लोरोफाइसी के सदस्यों में कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड बी, या फिर क्लोरोफिल बी एंड सी, या क्लोरोफिल ए एंड सी, या क्लोरोफिल ए एंड डी। तो क्लोरोफाइसी के सदस्य में कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन और जेंथोफिल पाया जाता है। ठीक, इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है। ठीक, और अगला क्वेश्चन है क्लोरोफाइसी फ्लैजिला आर। क्लोरोफाइसी के सदस्यों में फ्लैजिला कैसा पाया जाता है, वी प्लस टाइप का पाया जाता है, टेंसिल टाइप का होता है, या बेसल टेंसिल एंड एपिकल वी प्लस टाइप का होता है, या यूजुअली एब्सेंट होता है। यह पूछ रहा है एब्सेंट होता है या वी प्लस टाइप का होता है, टेंसिल टाइप का होता है। तो इसमें जो क्लोरोफाइसी के सदस्यों में कैसा होता है, फ्लैजिला इक्वल टाइप का होता है, और इक्वल टाइप के जो समान फ्लैजिला होते हैं उनको वी प्लस टाइप का भी वी प्लस टाइप भी कहते हैं। तो इसमें कैसा फ्लैजिला पाया जाता है, वी प्लस टाइप, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो इक्वल टाइप के फ्लैजिला होते हैं उनको वी प्लस टाइप के फ्लैजिला भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट्स। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी या रोडोफाइसी। तो कौन सा सदस्य इसमें प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट्स। तो साइनोफाइसी के सदस्य जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ। जो एल्गी का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस ग्रुप के आधार पर किया गया है। पूछ रहा, पहला ऑप्शन है टाइप्स ऑफ पिगमेंट के आधार पर, नेचर ऑफ फूड मटेरियल के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल के आधार पर, या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के आधार पर। जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर किया गया है, तो वो किस आधार पर किया गया है, टाइप्स ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, एल्गी का। फ्लोरिडीन स्टार्च अकर्सिन। तो फ्लोरिडीन स्टार्च किस में पाया जाता है, फियोफाइसी के सदस्यों में पाया जाता है, या फिर रोडोफाइसी में, या फिर साइनोफाइसी में, या फिर सेलेरियोफाइसी में। तभी हमने क्लासिफिकेशन में पीछे पढ़ा था। तो फ्लोरिडीन स्टार्च किसका स्टोरेज फूड मटेरियल होता है, रोडोफाइसी के सदस्यों का स्टोरेज फूड मटेरियल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है इन विच क्लास ऑफ एल्गी क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट। किस क्लास के सदस्यों में क्लोरोफिल, इन क्वेश्चन है इन विच क्लास ऑफ एल्गी क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट। किस क्लास के सदस्यों में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों में, फियोफाइसी के सदस्यों में, साइनोफाइसी के सदस्यों में, या रोडोफाइसी के सदस्यों में। तो क्लोरोफिल बे किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफाइसी सदस्यों में। ठीक है, फ्लैजिला आर जनरली एब्सेंट इन। कौन से क्लास में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है क्लोरोफाइटा एंड क्राइसोफाइटा के सदस्यों में, क्राइसोफाइटा या रोडोफाइटा के सदस्यों में, रोडोफाइटा या क्लोरोफाइटा के सदस्यों में, रोडोफाइटा या साइनोफाइटा के सदस्यों में। तो देखते हैं क्लोरोफाइटा या क्राइसोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं फ्लैजिला, क्राइसोफाइटा या रोडोफाइटा में तो पाए जाते हैं लेकिन क्राइसोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं, रोडोफाइटा या क्लोरोफाइटा। तो रोडोफाइटा में तो पाए जाते हैं लेकिन क्राइसोफाइटा में क्लोरोफाइटा में नहीं पाए जाते। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रोडोफाइटा और साइनोफाइटा में जो है फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्या है फ्लैजिला, रोडोफाइटा और साइनोफाइटा क्लास के सदस्यों में जो है एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन एल्कोलॉजी या फाइकोलॉजी, इसमें से पूछ रहा है जो एल्गी की खोज किसने की है,
तो एल्गी जो शब्द है पहले देख लेते हैं इसका। एल्गी जो शब्द है वो कैरोलस लिनियस ने दिया है, और जो एल्गी का अध्ययन है वो एल्गोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और एल्गी ऐसे पूछा जाए फादर ऑफ एल्गी कौन है, तो एफी फ्रिस्टिस होंगे। अगर इसमें लेकिन पूछ रहा है कि फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कौन है, तो इसमें कौन है, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी MOP आयंगर। MOP आयंगर को इंडियन एल्गोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी कहा जाता है। और अगर ऐसे पूछा जाए फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन है, एफी फ्रिस्टिस हैं। और एल्गी जो शब्द दिया है कैरोलस लिनियस ने दिया है, और फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी MOP आयंगर है। ठीक है। और MOP आयंगर की इन्होंने एक खोज की है, इन्होंने एक टेरेस्ट्रियल एल्गी की खोज की है जिसका नाम इन्होंने अपने गुरु के नाम पर रखा है, फ्रेसेला। यहाँ पे फ्रेसेला, ठीक है, जो एक कैसा है एल्गी है, मल्टी सेलुलर एल्गी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्जिनेट्स आर फाउंड इन द सेल वॉल। एल्जिनेट किसकी सेल वॉल में पाया जाता है, ग्रीन एल्गी की, येलो ग्रीन एल्गी की, ब्राउन एल्गी की, या रेड एल्गी की। तो एल्जिनेट कौन से एल्गी में पाया जाता है, तो ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। ठीक है। एल्जिनेट फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गा। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन नहीं है, बस यहीं तक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।